अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने हाल ही में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। कुछ ही दिन पहले जिस चीनी कंपनी ड्रैगन पास के साथ उनकी पार्टनरशिप की घोषणा हुई थी, उसे अब अचानक खत्म कर दिया गया है। ये पार्टनरशिप अडानी डिजिटल लैब्स के जरिए मैनेज की जा रही थी और इसका मकसद भारत के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बेहतर लाउंज एक्सेस और ट्रैवल एक्सपीरियंस देना था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये समझौता खत्म करना पड़ा? असल में इसके पीछे की वजहें काफी गंभीर हैं। देश में अभी सुरक्षा को लेकर माहौल बहुत सेंसिटिव है, खासकर जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है। ऐसे माहौल में भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जैसे एविएशन में विदेशी कंपनियों की भागीदारी को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। ड्रैगन पास एक ग्लोबल ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर है जो दुनिया भर में एयरपोर्ट लाउंजेस तक एक्सेस देता है। इस कंपनी ने भारत में अडानी द्वारा मैनेज किए जा रहे कई बड़े एयरपोर्ट्स जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी के लाउंजेस के साथ टाई अप किया था। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ टर्मिनल्स और देश के 30 से ज्यादा शहरों में मौजूद लाउंजेस तक भी इसकी पहुंच बन चुकी थी। यही बात चिंता का कारण बनी। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इस बात पर संदेह हुआ कि एक चीनी कंपनी को पैसेंजर्स की मूवमेंट, बिहेवियर और ट्रैवल डेटा तक इनडायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है, क्योंकि लाउंज सिस्टम्स अब डिजिटल होते जा रहे हैं और ये एयरपोर्ट नेटवर्क के साथ ആഗോള इंटीग्रेटेड होते हैं। വിമാനത്താവള ऐसे ലോഞ്ച് में डेटा ആക്സസ് प्राइवेसी ദാതാവായ और ഡ്രാഗൺ सर्वेलेंस പാസ് रिस्क എന്ന को ചൈനീസ് नजरअंदाज नहीं കമ്പനിയുമായുള്ള किया जा പങ്കാളിത്തം सकता। भारतीय सुरक्षा അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി एजेंसियों അദാനി को इस ഗ്രൂപ്പ് बात की അധികം आशंका വൈകാതെ हुई തന്നെ कि कहीं इस തീരുമാനം सिस्टम के जरिए പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്നാണ് सेंसिटिव റിപ്പോർട്ട്। जानकारी चीन तक न पहुंच जाए, चाहे वो सीधे तौर पर हो या किसी लूप होल के जरिए। इसी वजह से अडानी ग्रुप ने बहुत जल्दी और डिसाइसिवली ये फैसला लिया कि ड्रैगन पास के साथ टाई अप खत्म किया जाए। अब ड्रैगन पास के कस्टमर्स को अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट्स पर लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा। हालांकि कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि बाकी सभी यात्रियों के लाउंज एक्सपीरियंस पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ड्रैगन पास के अलावा दूसरे एक्सेस मैकेनिज्म्स पहले से मौजूद हैं और उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। ये पूरा मामला एक बड़ा संकेत है कि भारत अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में विदेशी कंपनियों की भागीदारी को लेकर ज्यादा सजग हो गया है, खासकर अगर वो कंपनियां चीन, तुर्की या किसी ऐसे देश से हों जिनके साथ भारत के राजनीतिक या सामरिक रिश्ते सहज नहीं हैं। इस मामले में खास बात यह है कि अडानी जैसे बड़े ग्रुप ने, जो खुद देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट्स को संभालता है, इतनी जल्दी अपनी गलती सुधारी और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ये दिखाता है कि अब भारत में सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट्स नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी कंपनियों के निर्णयों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो भारत पहले भी हुआवेई, जेडटीसी जैसी चीनी कंपनियों के टेलीकॉम और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने पर रोक लगा चुका है। इसी तरह एप्स जैसे टिकटॉक और पबजी को भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण बैन किया गया। तो ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें भारत धीरे धीरे अपनी डिजिटल सॉवरेंटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। आने वाले समय में ऐसे और भी कदम देखने को मिल सकते हैं, जहां फॉरेन एंटिटीज को भारत की क्रिटिकल सिस्टम्स में एंट्री देने से पहले मल्टी लेयर्ड स्क्रूटिनी से गुजारना पड़ेगा। और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि आज के दौर में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। पैसेंजर बिहेवियर, ट्रैवल पैटर्न, बायोमेट्रिक और फाइनेंशियल डेटा, ये सब इतना सेंसिटिव है कि अगर गलत हाथों में चला जाए तो उसका इस्तेमाल केवल मार्केटिंग के लिए नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए भी हो सकता है। इसलिए अडानी ग्रुप का ये कदम सिर्फ एक पार्टनरशिप टर्मिनेशन नहीं है, बल्कि एक मजबूत संदेश है कि भारत अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर सिक्योरिटी ऑफ डूइंग बिजनेस के फेज में प्रवेश कर चुका है।